तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर क्या चीज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम क्या है? सर्कल। CRCL। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ है? तीन सर्कल हमारा है, तो सर्कल बना देते हैं तीन। ठीक है। अब देखिए, अगर सर्कल के बाहर, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक लाइन इन दोनों के बीच में से कट करते हुए लाइन जाए, इन दो पॉइंटों के, ठीक है, एक लाइन क्या जाए, इसके एक पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो ये तीन तरीके से हमारे क्वेश्चन है और तीन तरीके से लाइन टच होकर जा रही है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे और इस लाइन को क्या कहेंगे, वो हमें बताना है। तो जैसे ये है बिना टच कर जा रही है, तो लिखेंगे इसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा सर्कल के साथ, तो इसे कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है। अब ये देखिए, ये दो पॉइंट से कट हो रही है और सर्कल के बीच में से होकर जा रही है, तो इसे कहेंगे सीकेंट। ठीक है, सिंपल समझ आ रहा होगा। दो पॉइंट से कट होकर सर्कल को काटते हुए जा रही है बीच में से, तो सीकेंट। ये कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, दो पॉइंट सर्कल के बीच में से जानी चाहिए। तीसरा, सर्कल को खाली टच करके जा रही है एक पॉइंट से, तो ये कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो देखिए, इसके बाद हमें अगली चीज समझनी है। तो उसके लिए मैं तीन फिगर बना देता हूँ। सबसे पहले तो एक सर्कल यहाँ पे है, जहां से ये पॉइंट ऐसे टच होकर जा रही है लाइन। ठीक है। दूसरी इमेज ऐसी है कि एक सर्कल है, एक यहाँ पे दो पॉइंट और यहाँ से एक लाइन जा रही है और एक लाइन यहाँ से होकर जा रही है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है। तीसरा क्या है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है। तो हमें ये पता है कि ये है, ये यहाँ ये लाइन जा रही है, इसे कहते हैं टेजेंट। यहाँ पे एक ये टेजेंट है, एक यहाँ दो टेजेंट है। यहाँ पे क्या है, दो टेजेंट है और एक क्या है, सीकेंट है। ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या कहेगा कि मानो अगर कोई लाइन एक जगह टच होकर जा रही है, तो क्या कहेंगे उसे, ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। अगर सर्कल पे कोई सिंगल पॉइंट है तो उससे एक ही टेंजेंट हमेशा मिलेगा। हमें सिंगल पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट मिलेगा। माने एक यहाँ पॉइंट होता तो एक और लाइन खींचते तो एक और टेंजेंट, दो टेंजेंट हो जाते। यहाँ पे खींचते तो यहाँ तीन हो जाते, यहाँ खींचते चार, मतलब कितने इन्फिनिटी टेंजेंट बन सकते हैं इसमें। बट क्या है, एक पॉइंट होगा तो एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। अब देखिए, इसमें दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये पर एक चीज है, इन दोनों में क्या चीज इक्वल है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट can be parallel on single circle। मतलब कि दो टेंजेंट पैरेलल होंगे सिंगल सर्कल में। दो टेंजेंट अगर डाल जाते हैं तो वो क्या होता है, पैरेलल हो सकते हैं दो टेंजेंट। ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या है, एक सीकेंट है और दो टेंजेंट है। तो इसमें क्या है, टू, जब मैं लिखूंगा तो पता चलेगा आपको, टू टेंजेंट आर पैरेलल ऑफ ए सीसेंट ऑन ए सर्कल। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो जो टेंजेंट पैरेलल है, वो एक सीसेंट के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो मतलब एक सीसेंट होगा और दो टेंजेंट होंगे, तो वो आपस में तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या है, मैं कुछ इमेज बनाता हूँ, उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि क्या चीज होगी। मानिए एक पॉइंट यहाँ पे है सर्कल के अंदर। ठीक है। तो जब इसके सर्कल के अंदर है तो हम क्या कहेंगे, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या कितने टेंजेंट बन सकते हैं। हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, उसके आउटर लाइन पे अगर कोई पॉइंट है और वहां से कोई लाइन टच होकर जा रही है तो टेंजेंट होता है। तो जब इनर में है कोई टेंजेंट एक पॉइंट, तो क्या होगा, जीरो टेंजेंट
जीरो टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अगर इनसाइड एक सर्कल है, सर्कल के इनसाइड एक पॉइंट है, तो क्या होगा, जीरो टेंजेंट फॉर्म होंगे। अगला देखते हैं, अगर एक सर्कल है और सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो क्या होगा, ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, अगर एक सर्कल है और आउटसाइड साइड द सर्कल एक पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल, यहां पे क्या है, इनसाइड, इन सरकमफेरेंस, और एक आउटसाइड। अब आउटसाइड है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो देखिए यहां से अगर एक पॉइंट जाती है तो इस पे टच हो जाएगी, और यहां से एक पॉइंट लाइन जाती है तो यहां पे टच हो जाएगी, तो यहां पे और यहां पे दो टेंजेंट टच होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली टू टेंजेंट कैन ड्रॉन। मतलब अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो हम दो टेंजेंट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना, आगे देखते हैं। आगे मानिए एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर होता है, और एक टेंजेंट यहां से जा रहा है ऐसे, और जब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया तुम्हारा ओ पॉइंट, ये हो गया ए, सी और बी, ऐसे नाम दे सकते हैं कुछ भी। तो इसमें क्या कहेंगे, दिख रहा है आपको कि कभी भी अगर कोई टेंजेंट है, वो क्या होगा, सेंटर से जब रेडियस जाएगी उसका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी टेंजेंट सेंटर से रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वही लिख देते हैं, रेडी ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। सिंपल से समझ गए, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है या राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो रेडियाई कहीं भी हो, कहीं भी टेंजेंट हो, मैं यहाँ बना दिखाता हूँ, अगर रेडियाई यहाँ है और टेंजेंट बनेगा तो यहाँ, यहाँ टेंजेंट बन गया तो यहाँ से रेडियाई इस पे 90 डिग्री बनेगी, यहाँ बन गया तो यहाँ पे, तो कहीं भी अगर टेंजेंट हो तो सर्कल से रेडियाई उसकी उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, एक और पॉइंट रह गया हमारा, क्या है, मानिए एक सर्कल है, ठीक है, आउटसाइड में एक सेंटर पॉइंट है, और वहां से एक टेंजेंट जा रहा है इधर, एक टेंजेंट जा रहा है यहाँ, और हमें पता है कि सेंटर जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और जब हम ओ और इसे ए मान लें, ओ ए लाइन को मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है वो बताना है। ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, ये टेंजेंट है। ये दोनों जो लाइन जो क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, रेडियस है। ठीक है, ठीक, अगर इस तरीके का इमेज आ जाए हमारे पास तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा, जो ये अगर इस एंगल को हम बोले, इसको मान लेते हैं 1 और 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको मान ले एंगल 3 और एंगल 4, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा, अगर हमें इस तरीके से दिया हो। और उसमें क्या बोला गया कि, और क्या है, अगर इसे O मान लें और इसे बी और सी, तो ये हमेशा बराबर मिलेगा, क्यों, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है। तो इस तरीके से अगर हमें आता है, इस तरीके हमें, तो हमें ये चीजें क्या मिलेंगी, हमेशा बराबर मिलेंगी। तो और इसके बाकी जो हम है वो जो सवाल करेंगे तो हमें समझ आता रहेगा। कोई भी समस्या होगी इसमें तो आप मेरे को कमेंट कर देना, और अगर वीडियो चैनल पे नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है।